हरे कृष्णा। सब भक्तों का मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रीला प्रभुपाद जी का कोट है 1975, लेटर टू विरुहा। डिवोशनल सर्विस must continue under all circumstances. This material body is actually a bad bargain because it is prone to suffer. But we must make the best use of this bad bargain. That means to always be engaged in the service of Krishna without fail. इसका हिंदी में अनुवाद है, सभी परिस्थितियों में भक्ति का पालन किया जाना चाहिए। यह भौतिक शरीर एक बुरा सौदा है क्योंकि यह कष्ट देने के लिए बना है, किंतु हमें बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। इसका अर्थ है कि बिना ठहरे सदैव श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहना। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो श्री प्रभुपाद इस कोट में बताते हैं कि हमारी जो भक्ति है वो किसी भी परिस्थिति में रुकनी नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि ये जो शरीर है जिसके द्वारा हम भक्ति करते हैं, इसे कई प्रकार के कष्ट इसमें आते हैं। इस हिसाब से ये घाटे का सौदा है, लेकिन इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए टू मेक इट ए बेस्ट बार्गेन। इदम शरीरम व्याधि मंदरम। ये जो शरीर है, अनेकों बीमारियां इसमें हो सकती हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। तो कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। एक उदाहरण दिया जाता है कि एक व्यक्ति समुद्र में स्नान करने के लिए गया। वो खड़ा है, कई घंटे खड़ा रहा। तो एक व्यक्ति उसको देख रहा था। उसने कहा कि तुम स्नान क्यों नहीं करते? उसने कहा कि मैं इन लहरों से डरता हूं, जब ये लहरें रुक जाएंगी तब मैं स्नान करूंगा। तो समुद्र की लहरें क्या कभी रुकी हैं? कभी नहीं रुकती। जिस परिस्थिति में हम, उस परिस्थिति में हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करते रहें। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, सवै पुंसा परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतीयता हे आत्मा सुप्रसिद्धि। कि मनुष्य मात्र का परम धर्म यही है कि वो भगवान अधोक्षज, जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखई जीवादो स्वयं स्मृतादः। तो सेवा के द्वारा ही हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो उन अधोक्षज की हमें भक्ति करते रहना चाहिए। उस भक्ति की 2 क्वालिफिकेशन बताई है, अहेतुकी, बिना किसी भौतिक इच्छा को लिए हो, और अप्रतीयता, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी रुकावट के। ये नहीं कि जैसे क्रिश्चियंस संडे के संडे चर्च में जाते हैं, कहते हैं हम क्राइस्ट से कि हमारे पिछले हफ्ते जो हमने पाप किए वो माफ कर दो, और आके फिर शुरू कर देते। नो, नॉट लाइक दैट। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो वो वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु जानते थे कि उनकी इंटरनल डिजायर क्या है, क्योंकि उनके भक्त बहुत दुखी थे उनके संन्यास लेने से। वो महाप्रभु को उनसे मिलाने के लिए एक योजना बनाई, उन्हें वो शांतिपुर ले आए, अद्वैताचार्य के घर ले आए, और नवद्वीप में भी मैसेज भेज दिया कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ है। तो वहां के सारे भक्त वहां आए, सची मैया भी आई, सब मिले, सुख से रहे, 10-15 दिन रहे।
उसके बाद फिर महाप्रभु ने कहा कि अब मैं चलता हूँ। तो एक डिवोटी ने कहा कि महाप्रभु थोड़ी देर रुक जाओ, देयर आर मेनी ऑब्स्टेकल्स ऑन दी वे। क्योंकि उन दिनों चोर लुटेरे बहुत होते थे, जंगल में भी हिंसक पशु होते थे, पैदल जाना होता था। तो उसने अपने हिसाब से बताया कि महाप्रभु बहुत समस्याएं हैं, आप रुक जाइए। तो महाप्रभु ने कहा कि when there will be a time when there will be no obstacle, कौन सा समय ऐसा होगा जब ऑब्स्टेकल नहीं होंगे, व्यवधान नहीं होगा। भौतिक जगत बना ही ऐसे है। तो अद्वैताचार्य ने कहा कि महाप्रभु आप ठीक कहते हैं, वास्तव में ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं, समस्याएं, व्यवधान है, ये आपकी सब सेवा के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अद्वैताचार्य ने दी हम सब के लिए, कि जब विपत्तियां आती हैं, व्यवधान आते हैं, तो हमें और अधिक भगवान के शरणागत जाने का अवसर मिलता है। An obstacle can be a stumbling block and it can also be a stepping stone. अगर हमारी थिंकिंग पेसिमिस्टिक है तो हम विपत्ति से डर जाएंगे, क्या मुसीबत आ जाती है बार बार। और यदि हम ऑप्टिमिस्टिक है, रियलिस्टिक है, तो हम उस विपत्ति को भगवान की भेजी हुई समझकर भगवान की शरण में जाएंगे कि आप हमारी इस विपत्ति से रक्षा कीजिए। तो वो हमें और अधिक शरणागति प्रदान करती है। इस दृष्टि से अद्वैताचार्य ने कहा था कि महाप्रभु, ऑल ऑब्स्टिकल्स आर योर सर्वेंट्स। जितनी भी विपत्तियां हैं वो हमारी सर्वेंट्स हैं, आपकी सर्वेंट है, महाप्रभु की सर्वेंट है। हमें प्रेरणा देती है कि हम भगवान के और अधिक शरणागत हो। तो भक्ति हर परिस्थिति में चलती रहनी चाहिए। इस जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण में भगवद गीता में कहते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायना नित्या तां स्थितिक्षस्व भारत। कि अर्जुन, इंद्रियों के संस्पर्श से इस भौतिक जगत में सुख दुख आते रहते हैं। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। जिस प्रकार गर्मी और सर्दी आती जाती रहती है, कुछ भी स्थायी नहीं है, इसी प्रकार ये सुख और दुख भी स्थायी नहीं है। लेकिन तां तितिक्षस्व भारत, तुम इन्हें सहने का प्रयास करो, सहनशील हो। सुख में भी दुख में। ना तो सुख में आदमी ज्यादा फूला समाए, ना दुख में रोना शुरू कर दे। प्रहलाद महाराज बताए, सुखम इंद्रिकम देत्या दे योग देही नाम सर्वत्र लभ्यते देवात। ये तो था कि मनुष्य का जो कर्तव्य है वो सुखों की प्राप्ति में अधिक समय बिताना नहीं है, क्योंकि सुख उसी प्रकार जीवन में आते हैं जिस प्रकार दुख बिना बुलाया जाते हैं। दुखों को कोई बुलाता नहीं, लेकिन फिर भी दुख आते हैं। इसी प्रकार यदि हमारे भाग्य में सुख होंगे तो वो भी हमें अवश्य मिले। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवत दुर्लभो मानुषो जन्मो अध्रुवम तदपि अर्थदा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कौमार आचरित प्रज्ञा, कि हर बुद्धिमान व्यक्ति को भागवत धर्म का पालन कुमार अवस्था से आरंभ कर देना चाहिए। क्योंकि कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में हमारा जो शरीर है वो कंपैरेटिवली स्वस्थ रहता है, हम अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं। भक्ति को हमें बुढ़ापे के लिए नहीं पोस्टपोन करना चाहिए। तो कौमार आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवतानि ही दुर्लभो मानुषो जन्म, कि जो मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, अध्रुवम, लेकिन ये टेम्परेरी है, तदपि अर्थदा, लेकिन बहुत काम का है। मनुष्य जन्म हमें भोग के लिए नहीं मिला, साधना के लिए मिला। मनुष्य जन्म
कर्म योनि है, बाकी सभी जो योनियां हैं वो भोग योनि है। उन योनियों में हमने जो पीछे कर्म किए हैं उनका फल भोगते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में हम नए कर्म कर सकते हैं। इस जीवन में हमें जो सुख दुख मिलता है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलता है, लेकिन अब जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा भावी जीवन बनता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें निरंतर भक्ति करते रहना चाहिए ताकि हमारा जो भावी जीवन है वो गोलोक धाम में हो, हम लौट के इस भौतिक जगत में ना आए। हमारे जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना है। तो उसके लिए जो भी हमें कहा जाता है हमें करना चाहिए। और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें कोई बहुत बड़ा त्याग या तपस्या करने के लिए नहीं कहा जाता। हम सरल मार्ग जो हमें बताया है, जो किसी भी अवस्था में अपनाया जा सकता है, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना, मिनिमम 16 माला करना, प्लस 4 नियमों का पालन करना, प्लस साधना सेवा करना। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेचा। अर्जुन को वो उसका धर्म उसका कर्म छोड़ने की बात नहीं करते। माम अनुस्मर युद्धेचा, तुम मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध करो, मतलब अपना काम करते रहो। तो जो हम में से अधिकतर इस कार्यक्रम में ग्रस्त हैं वो अपना ग्रस्त जीवन ऑनेस्टी से निभाते रहे, लेकिन उस ग्रस्त जीवन का लक्ष्य सुख सुविधाएं प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। हमें अपने परिवार को भक्त बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि हम ऐसा प्रयास करते हैं तो जो हम नौकरी में, बिजनेस में 8, 9, 10 घंटे बिताते हैं उसका फल क्या है? उसका फल है धन की प्राप्ति। यदि हम उस धन को इंद्रिय तृप्ति में इस्तेमाल करते हैं तो बंधनकारी है, लेकिन यदि हम उस धन को स्वयं भक्त बनते हैं, अपने परिवार को भक्त बनते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपने घर का केंद्र बिंदु बनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो जो 8-10 घंटे हमने काम में लगाए, जहाँ हमारा ध्यान कहीं और भी रहा होगा, हो सकता है होगा, लेकिन वो भी भक्ति में ही गिना जाए। कीर्तनीय सदा हरि, वो भी एक प्रकार का कीर्तन, क्योंकि उसका जो फल है वो हम भगवान की सेवा लगा रहे हैं, अपने आप को भक्त बना रहे हैं और अपने बच्चों को भक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने घर को भगवान का मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने हमें बड़ा प्रैक्टिकल उपाय बताया है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेचा, हमें हमेशा भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी के बताए मार्ग पर हम चलेंगे, भक्तों का संग करेंगे, उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे और जो बेसिक साधना के नियम हमें बताए गए हैं उन्हें करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को निरंतर भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसा कि प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि शास्त्र कहते हैं, अहेतुकी अप्रतीयता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। यदि हमारी भक्ति अहेतुकी है, भक्ति के बदले हम भौतिक जीवन के सुख समृद्धि की कामना ना करें, याचना ना करें और निरंतर भक्ति करते रहे, निरंतर 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, भक्तों का संग और अपने घर को भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना के उस मंदिर की जो रहने वाले हैं हमारे परिवार के सदस्य, उनको भी भक्त बनाने का प्रयास करें। यदि ऐसा करते हैं हम, तो ये हमारी निरंतर भक्ति समझी जाएगी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर बताया कि देयर कैन नॉट बी एनी इम्पेडिमेंट्स ऑन द पाथ ऑफ भक्ति। बाधाएं हमारी लाइफ में खत्म नहीं होंगी, लेकिन बाधाओं के होते हुए भी हमें भक्ति को
निरंतर करते रहना है। बहुत ही सुंदर आपने बताया। इनफैक्ट बधाएं, दे शुड बी स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, दे शुड ब्रिंग अस क्लोजर टू कृष्णा। बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको समझाया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू।